यह मॉडल पेपर 2023 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इंग्लिश क्लास 12 का है। यह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश क्लास 12 का है। इसमें लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर इंक्लूडेड टू द कैंडिडेट्स टू द रीडिंग द क्वेश्चन। इस पेपर ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स एंड द इंडिकेटेड अगेन क्वेश्चंस। लिखा है कि लाइफ इज ए नॉट बेड ऑफ रोजेज बट द बेड ऑफ थॉर्न्स। जीवन फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का ताज है। तो कांटों की सेज है, कांटों का बिस्तर है। इट इज ए फुल ऑफ डेंजरस, यह खतरों से भरा होता है। एंड डिफ़िकल्टीज, और कठिनाइयों से। दे हैव टू बी ओवरकम, उस पर नियंत्रण पाना होगा। इफ़ वी आर टू बी सक्सेस इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की गति में, जीवन के दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें जो है जोखिमों से डरना नहीं चाहिए। विच इज, जो है, बट नेचुरल है, जो स्वाभाविक है। सक्सेस इन एनी वर्क्स, सफलता भी किसी काम में। इन लाइफ, जीवन में सफलता किसी काम में। गोज टू दीज पर्सन, जो इन व्यक्तियों की तरफ ले जाती है। वेलकम रिस्क, जो जोखिमों का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव सच वंडरफुल अचीवमेंट मेड, यानी विज्ञान इस तरह से नहीं होता है जो जीवन हमें मिला है, आरामदायक जीवन, जो विलासिता का जीवन मुझे मिला है। विदाउट रिस्क नहीं, हैड नॉट रिस्क, बिना जोखिम के नहीं प्राप्त हुआ है। द मोर डिफ़िकल्टीज वर्क इज, जो अधिक कठिन कार्य हैं। इज द हार्डर, और भी अधिक कठोर होते हैं। शुड बी आवर एफर्ट्स, हमें और भी अधिक प्रयास करना चाहिए, कठोर प्रयास करना चाहिए। टू परफॉर्म इट, इसे प्रदर्शन के लिए, इसे पाने के लिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, जीवन एक समतल नहीं है, चिकना नहीं है, आसान नहीं है, बल्कि पेटी डिफ़िकल्टीज, लेकिन कठिनाइयों से भरा है। फ्राइटन ए वीकर, और एक डरपोक व्यक्ति, जबकि एक डरने वाला व्यक्ति। वीकर हार्ट, कमज़ोर हृदय वाला। हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, जो है जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। हो इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, जो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय। अचीव फेम, लेकिन प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है। बट दे, क्योंकि बट दे एंजॉय, लेकिन वे आनंद लेते हैं। टेकिंग रिस्क, लेकिन वे जोखिम लेने में आनंद प्राप्त करते हैं। इन शॉर्ट्स, संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, जोखिम सफलता लाता है। एंड वर्क्स मिरेकल, और चमत्कार करता है। क्वेश्चन है, हाउ इज ए मैन लाइफ, आदमी का जीवन कैसा है। तो आदमी का जीवन कैसा होता है, तो लाइफ इज ए नॉट बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, और इट इज ए डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज। यहाँ तक आपको लेना है, यानी ये यहाँ तक आपको लेना है। इस तरह से हमें बताना है, यहाँ से यहाँ डिफ़िकल्टीज तक।
और व्हाट शुड वी डू सक्सेस इन लाइफ, तो इसका उत्तर है कि वी शुड गेट सक्सेस इन लाइफ टू टेक रिस्क, यानी हमें जीवन में सफल होना है तो हमें जोखिम उठाना होगा। हु आर फ्राइटेंड बाई प्रैक्टिस डिफ़िकल्टीज, कौन कठिनाइयों से भयभीत हो जाते हैं, तो कावर्ड पर्सन, वीकर पर्सन्स आर अफ्रेड विथ रिस्क, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो जोखिम से डर जाते हैं। हु डू ब्रेव हर्ट्स अचीव, और बहादुर व्यक्ति, हृदय वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है, तो इसमें हानर प्राप्त करता है एंड एंजॉय प्राप्त करता है। हानर एंड रिस्पेक्ट, ब्रेव पर्सन हर्ट्स अचीव फेम एंड हानर, यानी फेम और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट होगा नेचुरल। आर्टिफिशियल का जो अपोजिट वर्ड नेचुरल होगा, स्वाभाविक होगा। आर्टिफिशियल माने बनावटी होता है, कृत्रिम होता है, और उस नेचुरल माने स्वाभाविक होता है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, किसका मतलब पैसेज में गद्यांश में फियर है, फियर का मतलब होता है। तो पैसेज में फियर मीन्स डरा हुआ, फ्राइटन हो गया, जो डर जाता है, जो डरा होता है उसे फ्राइटन कहते हैं। फ्राइटन लिखा है पैसेज में, फियर का फ्राइटन। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिराकल, मिराकल माने चमत्कार होता है, और मिराकुलियस MIRACOLOUS, ये मिराकुलियस हो गया। इसके बाद इसमें है चेंज द करेक्ट फॉर्म, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑप्शन टू आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। वन शुड नॉट अब्यूज वंस फादर होना चाहिए, यानी इसमें जो गलती है वो हिज है, यानी हिज से आप गलत कर सकते हैं। द फ्रेज एट स्ट्रेचेज का मतलब होता है स्लोवली हो जाएगा, स्लोवली लिखेंगे। द साइनोनिम्स ऑफ लाडुले मीन्स प्रेजेबल वर्दी, प्रेज वर्दी, यानी इसमें पहला इसका होगा। इसके बाद एंटोनाइम्स स्टेट स्टेल, स्टेल माने होता है फ्रेश, ये अंतिम में ये हो जाएगा। द कंट्री रूल्ड बाय किंग, यानी जो देश पर शासन करता है राजा उसे कहा जाता है मोनार्ची, राजतंत्र कहा जाता है। चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। ही सेड थैंक यू, तो आप ही सेड थैंक यू है तो आप कह सकते हैं ही सेड टू थैंक हिम कर दीजिए। ही सेड टू थैंक हिम, उसने उसे धन्यवाद कहा, थैंक्ड कर दिएगा, थैंक्ड ED। ही सेड ऑन ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ ही सेड के स्थान पर होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो ये इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर जो है ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेड टू थैंक हिम कर दीजिएगा, टू कंजक्शन कर दीजिएगा, हो जाएगा। और इसके बाद है सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सी इज रिच हो जाएगा बट नॉट हैप्पी कर दीजिएगा, चाहे स्टिल सी इज रिच स्टिल ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी स्टिल सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी। और यहाँ पर लिखा है ही हैज़ 4 चिल्ड्रंस ही हैज़ टू सपोर्ट देम, तो यहाँ ही हैज़ 4 चिल्ड्रन हो जाएगा और टू से जोड़ देंगे, टू सपोर्ट देम हो जाएगा। इसके बाद है
सेक्शन बी में है राइट एन आर्टिकल एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 to 115 वर्ड्स। योर एम्बिशन इन लाइफ, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है। टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर, यानी दूरदर्शन और इसका भविष्य। द चेंजिंग फेस ऑफ आवर इंडिया विलेज, यानी भारत की जो है अपने गांव की बदलती हुई तस्वीर है, अपने गांव की बदलती हुई तस्वीर। एम्बिशन माने जीवन का उद्देश्य। टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर, यानी दूरदर्शन और इसका भविष्य। द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेज। तो ये 3 निबंध हैं। तो योर एम्बिशन ऑफ लाइफ इसके पहले पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। एम ऑफ लाइफ हो चाहे एम्बिशन ऑफ लाइफ हो, ये सारा इसमें इसके पहले पिछले वाले वीडियो में है। इसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नगर निगम। तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखना है नगर निगम में और ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट यू लिव। आपको एप्लीकेशन लिखना है नगर निगम के प्रशासक को। एडमिनिस्ट्रेटर माने प्रशासक, और इम्प्रूव माने सुधार करना है सैनिटरी कंडीशन, गंदी स्थिति, गंदी जो चीज़ें हैं, गंदा वातावरण है, उसको सही करना है जिस भाग में आप रहते हैं। तो इसको भी आप बना के लिख सकते हैं। तो योर एम्बिशन ऑफ लाइफ, इसके बाद पहला निबंध में योर एम्बिशन ऑफ लाइफ पिछले वीडियो में है। टेलीविज़न एंड फ्यूचर, टेलीविज़न और इसका भविष्य बताया जा रहा है। तो टेलीविज़न का भविष्य इंट्रोडक्शन में लिखेंगे टेलीविज़न इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ एंड इट्स हैज़ ए मैनी वैल्यू इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि मनुष्य के जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ है। बिकॉज इट इज शोज द वर्ल्ड्स न्यूज़ एंड द कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन and economic condition and political conditions as a war. All the conditions are looked on the television, और televisions में be looked many people and it looks very visually as any age of a person। तो इंट्रोडक्शन में हो गया। और फ्यूचर है इसका क्या है, फ्यूचर में बट इट्स एब्यूजेस means the television is a most effect on the children minds because they could not read properly. Any times they always want to look to the TV and television। और इसके बाद है इस तरह से है, बहुत प्रभाव डालता है भविष्य में। चेंजिंग द फेस ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव की बदलती हुई परिस्थितियां हैं। तो जैसे हम चेंजिंग है तो क्या इन द एंशिएंट टाइम और इन द independent time when India has not any roads and much development railways or aeroplane, but in these times there are many roads in our village, so that we can see the changing the country's village in our countries। बहुत सारी बदलाव हो रहा है, मशीनीकरण हो चुका है कि एवरी वर्क हैज़ डन with machines or agricultures or many other activities. We can always use machines that will change the life of a villagers. They can awake, they had awakened, वे जाग चुके थे to get education, and the education is the most important in the life of villagers peoples, so that they wanted to get high education in village. There are many institutions which are opening, and the many children and girls
got very easily education. So that is saying that, या that may be say that, कहा जा सकता है India's villages are changing. इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नगर पालिका ऑफ योर सिटी इन इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन। तो सैनिटरी कंडीशन का मतलब जो हमारे आसपास के जो ख़राब स्थितियां हैं, गंदगी वाली से भरी हुई हैं, ऐसे जगहों पर हमें एप्लीकेशन लिखना है। तो आप लिखेंगे टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द नगर निगम। आप जिस शहर में रहते हैं उस नगर निगम के शहर का नाम, जैसे गोरखपुर रहते हैं तो आप लिख सकते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नगर निगम गोरखपुर। और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट द सैनिटरी कंडीशंस इन द पार्ट ऑफ आवर कॉलोनी। एंड चूँकि डेली न्यूज़पेपर को लिखना है, किसके माध्यम से, या वैसे ही लिखना है, तो आप लिखेंगे आई ड्रा योर अटेंशन फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ आवर माई कॉलोनी बिकॉज देयर आर मैनी dirty and garbage in the my colony, so that I wanted to remove it from the levers of Nagar Nigam, which I can easily breathe in the atmosphere, that when the atmosphere is dirty, then many children's women's health is becoming upset, so that there should be need to spread and prevent of malaria mosquitoes, which can prevent to the children and old, which has more effect on the people. ये इस तरह से लिखेंगे। फिर नीचे आप लिख लेंगे योर सिटीजन, आपका नागरिक XYZ करके बाएं साइड में डेट डाल दिए। और इसके बाद है लाइट लेटर टू एडिटर इंग्लिश डेली मेकिंग प्ली टू द common people to the switch over to the solar energy and the conserve electricity, so that the city would not have to suffer long to power cuts due to ever loading of electricity means। जो प्रमुख विद्युत है तो ओवरलोडिंग के नाते बिजली कट जाती है, उसके बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखना है, चूँकि एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली हर दिन लिखा है, तो आप लिखना है टू द एडिटर्स ऑफ इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर इन गोरखपुर और कानपुर और लखनऊ, जो भी शहर में है वहाँ लिखिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आई बेग टू द रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटर दैट देयर इज ए मैनी पावर कट्स, देयर इज मैनी पावर कट problems in our city and we want to take solar energy. I heard that the government is provide to the solar energy, which can we use the electricity from the solar energy, and I can live very properly in the house. Thank you. Yeah, therefore, so if you care to my application and to take efficient steps in this decision। ये भी हो गया। इसके बाद है he said thank you है, तो ही आप लिख देंगे he said to thank him कर दीजिए। इसके बाद है choose combine any one of the following sentences, she is rich, she is not happy। तो she is rich, she is not happy ये तो हम बता चुके हैं।
शायद ही हैज़ 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट देम कर दीजिए, टू से जोड़ दीजिए। और इसके बाद ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। समवन द फायर ब्रिगेड, समवन द फायर ब्रिगेड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। समवन द फायर ब्रिगेड है, इसका मतलब है कि द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड बी समवन्ड। लेट से शुरू करेंगे, लेट द फायर ब्रिगेड शुड, लेट द फायर ब्रिगेड बी समवन्ड कर दीजिए। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट्स, राजा ने साधु के कुटिया में शरण लिया। तो यहाँ आप लिखेंगे द हर्मिट्स, हर्मिट्स हट, क्या है, टुक है तो पास्ट टेंस में है, टेकन शेल्टर इन बाय द किंग, इन बाय द किंग, यानी द हर्मिट्स was taken shelter in by the tiger king, tiger by the king, tiger नहीं king। correct any one of the following sentence। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट है तो यहाँ सबसे पहले द सन लग जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही गेव एलम्स टू द बेगर, यहाँ बेगर हटा दीजिए, गेव हटा दीजिए, एलम्स माने भिक्षा देना होता ही है। ये पेल माने एक कड़ाही है और एक पेल माने दुख है। तो आप लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, हिज फेस वाज पेल लाइक ए सिक, और इस पेल माने कड़ाही होता है। ही बाट ए पेल फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से एक कड़ाही लाया। इसके बाद डाई और डाई दोनों है। एक डाई का मतलब होता है रंगना, एक डाई का मतलब होता है मरना। तो जैसे कहते हैं ही डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, डाई है करेंगे ही डाइड, हीना मेहदी with his hair, he dyed his hair with हीना मेहदी कर देंगे, मेहदी किसी मेहदी का नाम लिख दीजिए। इसके बाद है लिखा है कि रात 12 बजे था, रात अंधेरी थी। तो लिखेंगे रात अंधेरी थी तो लिखेंगे इट वाज डार्क नाइट, रात अंधेरी थी का अनुवाद होगा इट वाज डार्क नाइट। और लिखेंगे घड़ी में 12 बज रहे थे तो इट वाज 12 o'clock इन माई वॉच, इट वाज 12 o'clock इन माई वॉच। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स वेयर नॉट आल्सो बार्किंग, मैं गहरी नींद में सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग इन साउंड स्लीप, और जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा। हियरिंग द लाउड वॉइस, हियरिंग द लाउड वॉइस सडन ही वोक अप, मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। तो आई सा द मेनी पीपुल्स वेयर रनिंग टुवार्ड्स ए साइड, टुवार्ड्स ए साइड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद है कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, सम पीपुल्स वेयर टेकिंग वाटर, कुछ धूल लिए जा रहे थे, सम पीपुल्स वेयर कैरिंग डस्ट, कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, सम पीपुल्स वेयर कैरिंग इन हिज हैंड्स ए स्टिक्स, और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे, जा रहे थे। सम पीपुल्स वेयर गोइंग नथिंग इन हिज हैंड, कुछ भी लिए नहीं जा रहे थे। कुछ देर में समझ नहीं सका, सम टाइम्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, मैं खाट पर लेटा रहा, आई लेड ऑन द कॉट,
मैं खाट पर लेटा रहा। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, है ना, कि कुछ देर में, आफ्टर सम टाइम्स इन द स्काई देयर आर मच स्मोक्स एंड लाइट लुक्ड लाइट दिखाई पड़ा, और ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई है। और इट इज फाउंड आउट दैट ए फायर कॉट ए हाउस, मकान में आग लग गई है और सब लोग भाग गए थे। एंड मैनी पीपुल्स वेयर गॉन अवे, भाग चुके थे। किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। बट ए वुमन वाज बर्निंग इन द हाउस with her child. So who does not know the love, great love of mothers? कौन नहीं जानता माँ के महान प्रेम को। तो इस तरह से माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम से का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। द लव्स ऑफ मदर इज द ग्रेटेस्ट डिग्निटिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस। तो इस तरह से सेक्शन ABC समाप्त हो गया। सेक्शन D है। सेक्शन D में लिखा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? ही वाज इट इम्पॉर्टेंट, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। तो बुलेटिन बोर्ड वाज दैट टाइम ए बोर्ड वेयर कैन आई गेट मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन एज लाइक्स वार आर अपॉइंटमेंट ऑफ ए सोल्जर्स। तो बहुत सारी चीज़ जान सकते थे। तो ये लिखना है 4 नंबर का। Every information that are stuck on the board and looked the happiest condition and loveliest condition in my country. इसके बाद व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड हो गया। हु वाज मुकेश। तो मुकेश कौन था? मुकेश वाज ए चाइल्ड हु वाज collecting garbage in the city. Sometimes he could found a rupees or 10 rupees, so that he could not stop to searching the money. All his desire was to make a car driver. Also it was a ambition of his life. इसके बाद है what terror did Douglas have on the heart. कौन सा भय डगलस के हृदय में समा गया था। Douglas was himself a writer. When he was child, 3 years, his father was carrying to him a sea, California, where the all waters of waves sink him to in the sea, so that he felt unbreathful in the water, and he was like a buried, but his father was laughing to see him. That time the water's terror entered into his heart. Why did Gandhiji chide the liars? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा? गांधी जी when he reached in the Champaran, he found that the many
famous liars are collecting to the Gandhiji, he first told his fear. At this, Gandhiji tried to the liars, and he said to the liars, there is no use of the courts which can save him. The court is useless. इसके बाद है हु वाज साहेब, साहेब कौन था? व्हाट वाज plight that compelled him to wander in the streets of Delhi for rag picking? यानी साहब कौन था और कौन सी परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था घूमने के लिए गलियों में दिल्ली के रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए? तो इसका आंसर होगा कि साहब्स फैमिली was coming from Dhaka in Bangladesh when India had divided 1971 Pakistan into two parts. Sahab was compelled to the collecting rag picking because he had no house. He had no house. His fathers and mothers were coming from Dhaka in Bangladesh. His house was swept in the flood, so that he compelled to collect the rag picking, where he found some rupees. Describes Douglas struggles at the pool. यानी डगलस के संघर्ष, तालाब में संघर्ष के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है. व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू द सेव हिज लाइफ? और उसने कौन सी रणनीति बनाई अपने जीवन को बचाने के लिए? व्हेन द डगलस वाज सिटिंग एट द बैंक ऑफ ए पुल and he was alone, so he did not dare to down in the pool. But after some times, a big browser's voice came to near him and said, "What are you doing?" And he picked up the Douglas and threw into the water of ponds. And when he entered into the water, he made a plan. When he touched his feet in the bottom of ponds, he can jumped from there, and he would reach the surface of water, and he tried to swim in the water with legs and hands, so that he reached at the bank of water. उसके बाद है read the following stated carefully and answer the question that follow. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozing open-mouthed, her face ashen like that, or a corpse. From where was the poets driving, and when the poets were going to Cochin, or his mother was sits beside him? What was the poet's mother doing in the vehicle? Poet's mother was sleeping in the vehicle, and his mouth were opened. Her mouth were opened. How was the face of poet's mother looking like? His mother's face were looking like as a corpse. इसके बाद माई मदर एट 66 है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, कीपिंग क्वाइट है. और ये वीडियो आपको बहुत पहले बनाया जा चुका है. तीनों लेसन का सेंट्रल आइडिया बताया गया है.
इसके बाद है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 14 वर्ड्स। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था? द पीपुल वेयर knew only two levels, but third level where no found out anyone. But the third levels writers find out that places where no one could go to easily. But it was so when he found a envelope, there was a ticket. It shows that the third level is situated in the ground. और हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज द ही नेम्ड, और उसका नाम कैसे था? द टाइगर नेम्स वाज जंग, जंग बहादुर जिलानी था। और हु वाज सदाव, सदाव वाज ए डॉक्टर। वेयर वाज हिज हाउस वाज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ ए सी। ही लिव्स विथ हिज वाइफ and two children, and there are many servants in the house who would help him. Why did the mothers of Roger Skunk go to the wizard? क्यों रोजर की माँ जो है चली गई थी जादूगर के पास? Roger's mother was wanted. Roger's mother was want that his son's smells were as become as before times. His body smells were very bad, so that he wanted to this smell bad or return it, be return it. तो उसकी मतलब जो गंध है वो दुर्गंध जो है शरीर की वो हटाना नहीं चाहते थे, जबकि जादूगर ने उसकी दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया था। Although wizards has changed into smells of body into the very good, but his mother wanted to Roger Skunk's smells of body would be as natural. Answer any one of the following question in about 18 words. Who was Dr. Sadav? Sadav डॉक्टर कौन था? How did he meet Hannah? कैसे वह हाना से मिला? And married to her, उससे शादी कैसे किया? Who played an important role in the marriage and how? Dr. Sadav was a doctor, or he was reading in America. His father sent to him to make surgeons, and as a doctor who become very famous. But there in the America, Dr. Sadao met Hannah in the rooms of his teachers. Or there he both decided to marry him. What was the woe, Maharaja? How did he found it, and what dangers did he face? तो कौन था? What was woe, the Maharaja? How did he fulfill? At what dangers did he face? यानी महाराज कौन थे और महाराज ने कैसे उस कठिनाइयों का सामना किया था? जंग जंग बहादुर वाजे king of his country, and he had to achieve 100 tigers to kill, but 99 tigers when he killed that,
He proved that ki there is no prophecy, so that he wanted to hunt tigers with his gun. But there are many dangers to face him when he was hunting in the forest, someone he had to fight only with hand. Thank you watching this video. Like, subscribe, etc.